गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अहम अध्याय है। हमारी चर्चा का आधार एक खास हिंदी YouTube व्याख्यान है जो इसके मतलब को काफी अच्छे से खोलता है। जी। तो आज हम उसी व्याख्यान के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण ने जो अपने दिव्य ऐश्वर्य मतलब विभूतियां बताई हैं वो क्या है और उनका महत्व क्या है। बिल्कुल। और देखिए, व्याख्यान शुरू ही एक बहुत ही अहम बात से होता है क्या? कि हम सब जीवन भर दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, आजीविका, घर, ये वो। हाँ, ये तो है। पर अंत में क्या होता है? सब यहीं रह जाता है। तो उस समय अगर ईश्वर की सही पहचान हो तो वही सच्चा सहारा बनती है। अच्छा। और यह अध्याय विभूति योग उसी पहचान को और गहरा करता है। लगी जो श्रोत में बताई गई है कि श्री कृष्ण अर्जुन से इतना स्नेह करते हैं कि ये जो परम रहस्य वाली बातें हैं वो दोबारा कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल। अर्जुन के हित के लिए। क्योंकि साधक के लिए ये लगातार मार्गदर्शन जरूरी होता है ना। बहुत जरूरी। क्योंकि जैसे जैसे लक्ष्य पास आता है ना, प्रकृति के जो भ्रम हैं वो और ज्यादा सूक्ष्म मतलब सटल हो जाते हैं। तो आखिर तक सहारे की जरूरत रहती है। सही बात है। तो इसी भूमिका के साथ फिर श्री कृष्ण अपने स्वरूप का रहस्य खोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति मतलब मैं कहाँ से आया ये ना देवता जानते हैं ना महर्षि। कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं ही उन सबका आदि कारण हूँ, सोर्स हूँ। ओह। मेरा प्रकट होना, मेरे काम, ये सब अलौकिक हैं, ऑर्डिनरी सेंस से समझ नहीं आते। तो फिर उन्हें ठीक से मतलब यथार्थ रूप से जानने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है मुक्ति। मुक्ति। हाँ। जो श्री कृष्ण को अजन्मा मानता है, अनादि, और ये गहराई से समझ लेता है कि वही सब लोगों के महान ईश्वर हैं, तो ऐसा मनुष्य वो फिर मोह में नहीं पड़ता, वो ज्ञानवान है और पापों से मुक्त। हाँ, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्यान कहता है कि यही वो ज्ञान है जिससे ये जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। और ये ज्ञान सिर्फ उनके निराकार रूप के बारे में नहीं है ना? श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि दुनिया में जो अलग अलग तरह के भाव या गुण दिखते हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी उन्हीं से पैदा होते हैं। जैसे उन्होंने गिनाया, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह मतलब कंफ्यूजन न होना, विवेक, क्षमा, सत्य, दम यानी इंद्रियों पे कंट्रोल, शम यानी मन पे कंट्रोल, सुख, दुख, बनना बिगड़ना, डर, निडरता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, लंबी लिस्ट है। हाँ, ये सब भाव प्राणियों में मुझसे ही होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और स्रोत में इन्हें दैवी चिंतन पद्धति कहा गया है, मतलब जिसके अंदर ये गुण है वो दैवी संपदा वाला है। स्रोत में सप्तऋषियों और 4 मनुओं का भी जिक्र है। उनका क्या मतलब बताया गया? हाँ, उनकी व्याख्या भी सिंबॉलिक है, प्रतीक रूप में। सप्तऋषि जो हैं वो योग की 7 स्टेजेस के प्रतीक हैं, शुभेच्छा से शुरू होकर तुर्यगा तक। अच्छा। और 4 मनु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतीक। ये सब श्री कृष्ण कहते हैं मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं और दुनिया में पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी फैलाते हैं। तो इन विभूतियों को और श्री कृष्ण की योग शक्ति को असलियत में जानने का महत्व क्या है? एक साधक के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका महत्व है एक अविचल स्थिति पाना, स्थिरता। स्थिरता। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से मतलब असलियत में जान लेता है वो अविचल भक्ति योग से जुड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उसका मन परमात्मा में ऐसे टिक जाता है। बिल्कुल, जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ हिलती नहीं ना। अच्छा। एकदम स्थिर। हाँ, एकदम स्थिर हो जाता है चित्त। पर ऐसा होता क्यों है? ये स्थिरता आती कैसे है? क्योंकि वो भक्त इस असासी सच्चाई को समझ लेता है कि मैं यानी कृष्ण ही पूरी दुनिया की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब कुछ मुझसे ही चलता है। जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो श्रद्धा और भक्ति से भरे वो समझदार भक्त लगातार मेरा भजन करते हैं। और इन भक्तों की स्थिति कैसी होती है फिर? वो भजन कैसे करते हैं? उसका बहुत सुंदर वर्णन है कि वो भक्त लोग लगातार मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। उनके प्राण, उनकी पूरी एनर्जी मुझ में ही लगी रहती है। अच्छा। वो आपस में भी मेरे ही गुणों की, मेरी लीलाओं की बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और उसी चर्चा में संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं, मतलब आनंद में रहते हैं। ये तो हुई भक्त की तरफ से पूरी लगन। फिर ईश्वर की तरफ से क्या होता है? हाँ, तो
ऐसे जो लगातार जुड़े हुए और प्रेम से भजन करने वाले भक्त हैं, उन पर श्री कृष्ण खास कृपा करते हैं। क्या कृपा? वो कहते हैं मैं उन्हें वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे ही पा लेते हैं। बुद्धि योग? हाँ, और ये समझना जरूरी है कि योग की ये जो जागृति है, परमात्मा तक पहुंचने वाली जो समझ है, ये ईश्वर की ही देन है, उनकी कृपा का फल है। और ये बुद्धि योग अज्ञान को कैसे मिटाता है? श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि मैं उन भक्तों पर दया करके उनके मन में बसकर ज्ञान के तेजस्वी दीपक के प्रकाश से अज्ञान से पैदा हुआ अंधेरा नष्ट कर देता हूं। अच्छा। श्रोत यहां एक इशारा करता है कि ये काम अक्सर किसी आत्मस्थित मतलब स्थित प्रज्ञ महापुरुष के जरिए होता है। वो गुरु बनकर साधक के अंदर बैठे परमात्मा की तरह ही उसे गाइड करता है। ये सब सुनकर तो अर्जुन एकदम हैरान रह गए होंगे, अभिभूत। बिल्कुल, वो एकदम स्वीकार करते हुए कहते हैं, आप ही पर ब्रह्म है, परम धाम, परम पवित्र। देवल, व्यास जैसे सभी बड़े ऋषि यही कहते हैं, और अब आप खुद भी वही कह रहे हैं। मैं ये सब सच मानता हूं। अर्जुन ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण के असली स्वरूप को देवता या दानव कोई नहीं जान सकता। तो फिर वो पूछते क्या है? वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्लीज अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए जिनके जरिए आप इन सारे लोकों में फैले हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपको कैसे समझें, कैसे याद करें। हाँ, वो पूछते हैं कि हे योगेश्वर, मैं कैसे लगातार आपका चिंतन करता हुआ आपको जानूं और किन किन भावों में, किन किन चीजों में आपका स्मरण करूं। उनकी जिज्ञासा बहुत गहरी है। वो ये भी कहते हैं कि आपके अमृत जैसे वचन सुनकर मन भर ही नहीं रहा और सुनना चाहता हूँ। हाँ, ये साधक की पहचान है। जब तक मंजिल न मिले, प्यास बनी रहती है। सही। तो अर्जुन की इसी प्रार्थना पर श्री कृष्ण अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। पर पहले ही कह देते हैं कि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, मैं तो बस कुछ खास उदाहरण दूंगा। सबसे पहली और सबसे मूल विभूति कौन सी बताते हैं? वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। सबके भीतर? हाँ, और कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। ये सबसे बेसिक पहचान है। परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में भी हैं और सृष्टि के हर पहलू में शुरुआत, बीच और अंत सब में मौजूद हैं। इसके बाद फिर वो अलग-अलग कैटेगरीज में बताते हैं कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। स्रोत से कुछ खास उदाहरण ले सकते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, रोशनी देने वालों में किरणों वाला सूर्य, हवाओं में मरीची नाम की वायु, नक्षत्रों में चंद्रमा, और वेदों में सामवेद। स्रोत कहता है कि सामवेद समत्व लाने वाला मधुर गायन है। देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन। इंद्रियों में मन क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार मन को साधने से ही परमात्मा का अनुभव होता है। और प्राणियों में चेतना। अच्छा, फिर रुद्रों में शंकर जी? हाँ, जो कल्याण करते हैं। यक्ष राक्षसों में धन के स्वामी कुबेर, वसुओं में अग्नि, पहाड़ों में सुमेरु, पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति, सैलापतियों में कार्तिकेय। इनकी व्याख्या थोड़ी अलग थी शायद। हाँ, स्रोत कहता है कि कार्तिकेय यहाँ कर्म संन्यास के प्रतीक हैं, मतलब कर्म फल का त्याग जिससे परम शांति मिलती है। अच्छा। और जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर प्रणव यानी ओम, ओम ब्रह्म का वाचक। हाँ, और यज्ञों में जप यज्ञ। इसकी व्याख्या भी गहरी है। ये सिर्फ मंत्र रटना नहीं है। तो क्या है? अपने स्वरूप का स्मरण करना और नाम जप करना, और धीरे धीरे इतना सहज हो जाता है कि श्वास के साथ चलने लगता है। वाह। और स्थिर रहने वालों में हिमालय, हाँ, जो अचल परमात्मा का प्रतीक है। वृक्षों में पीपल यानी अश्वत्थ, जिसे श्रोत संसार रूपी वृक्ष कहता है। हाँ, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे प्रकृति में फैली हैं, और जो बदलता रहता है। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चैः श्रवा जो समुद्र मंथन से निकला था। इसे अमर आत्म तत्व की गति का प्रतीक बताया गया है। अच्छा। हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा। राजा मतलब कोई खास राजा? नहीं, श्रोत के अनुसार राजा यहाँ वो आत्मस्थित महापुरुष है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, जो अभाव रहित है। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु। इसकी व्याख्या भी अलग थी। हाँ, श्रोत इसे कोई जादुई गाय नहीं मानता, बल्कि कहता है कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करने से जो इच्छाएं पूरी होती हैं उसका प्रतीक है। ये व्याख्याएं तो वाकई बहुत गहरी हैं, प्रचलित बातों से काफी अलग। जैसे प्रजनन करने वालों में कंदर्प यानी कामदेव को भी विभूति बताया है। हाँ, और स्रोत यहाँ भी साफ करता है कि कंदर्प सिर्फ फिजिकल क्रिएशन का कारण नहीं है।
अच्छा। आध्यात्मिक लेवल पर वो नई शुभ स्थितियों के, नए अनुभवों के प्रकट होने का प्रतीक है। अच्छा, फिर सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत यानी शेषनाग। हाँ, जो यूनिवर्स को धारण करने वाली शक्ति के प्रतीक हैं। जलचरों के स्वामी वरुण। पितरों में अर्यमा, संयम का पालन करने वालों में यमराज। हाँ, दैत्यों में भक्त प्रहलाद। हाँ। प्रहलाद तो भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी। और गणना करने वालों में काल। ये कौन सा काल है? ये घड़ी वाला समय नहीं। स्रोत कहता है ये वो समय है जो ईश्वर के चिंतन में लगता है। अच्छा, फिर पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़। गरुड़ जो ज्ञान का प्रतीक है, भगवान का वाहन। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्रीराम। श्रीराम, यहाँ व्यक्ति राम या? स्रोत के अनुसार यहाँ राम व्यक्ति से ज्यादा आंतरिक जागृति और मर्यादा के प्रतीक हैं। अच्छा, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा। और सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी वो खुद हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, जो आत्मा को सर्वोपरि बनाती है। बिल्कुल। वाद विवाद करने वालों में वो वाद जो तत्व निर्णय के लिए, सच जानने के लिए किया जाता है। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास। अक्षय काल यानी कभी खत्म ना होने वाला समय भी वो है। हाँ, सबका धारण पोषण करने वाले विधाता भी वही, सबका संहार करने वाली मृत्यु, और भविष्य में जो उत्पन्न होंगे उनका कारण भी वही। फिर स्त्रियों में 7 गुण गिनाए हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? कि ये गुण सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है। हृदय या वृत्ति को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो ये असल में हृदय के गुण हैं। ये तो स्त्री पुरुष सबको चाहिए। बात तो सही है। कौन नहीं चाहेगा कि उसमें यश हो, सुंदरता हो, मीठी वाणी हो, अच्छी मेमोरी हो, धारण शक्ति हो, क्षमा हो। बिल्कुल। फिर सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत। और फिर एक थोड़ी चौंकाने वाली, विभूति छल करने वालों में द्यूत यानी जुआ। हाँ, इसका क्या मतलब समझाया गया? हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है। स्रोत इसकी एक गूढ़ व्याख्या देता है। क्या? वो कहता है कि ये संसार, ये प्रकृति ही एक तरह का छल है, एक जुआ है। हाँ। जिसमें जीव फंसा हुआ है। तो इसे जीतने के लिए साधक को भी एक छल करना पड़ता है। दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल व्यवहार करो, पर अंदर ही अंदर गुप्त रूप से ईश्वर का भजन करो, जैसे जड़ भरत ने किया था। ओहो, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है, प्रकृति के छल से बचने का उपाय। हाँ, आगे वो कहते हैं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सत्वगुण भी मैं ही हूं। वृष्णि वंशियों में वासुदेव यानी स्वयं श्री कृष्ण, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन। हाँ, अर्जुन यानी आत्मिक संपत्ति का विजेता। मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य। दमन करने वालों का दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति, रहस्यमयी चीजों में मौन, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी वही है। जी। और इतने सारे उदाहरण देने के बाद सार रूप में, निचोड़ में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण है, वो बीज मैं ही हूं। बीज? हाँ, मतलब ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है, कोई मूविंग या नॉन मूविंग चीज नहीं है जो मुझसे रहित हो, मेरे बिना हो। यानी दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शक्ति, कोई भी प्राणी उनसे अलग है ही नहीं। बिल्कुल यही। फिर वो दोबारा याद दिलाते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये जो बताया है, ये तो बस एक इशारा है। हाँ, एक छोटा सा अंश है, बस संकेत मात्र। और फिर आता है वो श्लोक जो शायद पूरे अध्याय का निचोड़ है, विभूतियों का सार। हाँ, वो कहते हैं, संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त यानी विभूतिमान, कांति युक्त यानी श्रीमान, और शक्ति युक्त यानी ऊर्जित वस्तु या प्राणी है, हाँ, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। हर शक्तिशाली, सुंदर, प्रभावशाली चीज उन्हीं के तेज का अंश है। बिल्कुल। और अंत में एक ऐसी बात कहते हैं जो मन को एकदम शांत कर देती है, स्तब्ध कर देती है। हाँ, वो कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मतलब इतना डिटेल जानने की क्या जरूरत है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने योग बल के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। सिर्फ एक अंश से? मतलब ये सारी विभूतियां, ये अनंत ऐश्वर्य
उनके अनंत स्वरूप का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बस एक छोटा सा हिस्सा। तो इस पूरी इतनी गहरी चर्चा से मुख्य बात क्या समझ आती है? मुख्य बात यही निकलती है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हर कण में, हर गुण में, हर शक्ति में, सृष्टि की शुरुआत से अंत तक जो दिखता है, जो नहीं दिखता, सब में वही है। उनकी अभिव्यक्तियां अनंत है। और जैसा कि स्रोत ने भी कहा, इन विभूतियों को जानने का मकसद ये नहीं है कि हर चीज की अलग अलग पूजा करने लगे। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उद्देश्य ये है कि हर अच्छी उत्कृष्ट चीज या गुण में उसी एक दिव्य स्रोत की झलक देखें, ताकि ध्यान भटके नहीं। बिल्कुल, ताकि अर्जुन की या किसी भी साधक की श्रद्धा और भक्ति इधर उधर बिखरने की बजाय सब में उसी एक परमात्मा को देखकर उसी एक इष्ट पर फोकस हो जाए, एकाग्र हो जाए, गहरी हो जाए। यही इस ज्ञान का असली मकसद है। ये तो वाकई पूरी दृष्टि ही बदल देने वाला ज्ञान है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये ज्ञान श्रद्धा को एक पर केंद्रित करने के लिए है। जी। तो ये विचार आता है मन में कि अगर हर अभिव्यक्ति में, चाहे वो सूर्य की चमक हो या ज्ञान जैसा कोई अमूर्त गुण हो, या फिर स्रोत की व्याख्या के अनुसार वो छलपूर्ण जुए जैसी नकारात्मक लगने वाली चीज भी हो, अगर हर चीज में उस दिव्य स्रोत को पहचानने की कोशिश की जाए तो दुनिया को देखने का तरीका और भक्ति का जो अभ्यास है वो कैसे बदल सकता है? क्या हर जगह दिव्यता को खोजना ध्यान को और आसान बनाता है, या शायद शुरू में और मुश्किल कर देता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये फोकस बढ़ाता है या शुरू में बिखेरता है? मनन करने जैसा प्रश्न है ये।